सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। गंगाराम मोहन, राज्य प्रधान, हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन, रजिस्टर नंबर 41, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। देखिए, 2023 के अंदर सरकार ने रैशनलाइजेशन आयोग का गठन किया था और रैशनलाइजेशन का मतलब होता है युक्तिकरण। तो युक्तिकरण का अगर आप परिभाषित करेंगे तो उसके अंदर जनता को बढ़िया तरीके से किस प्रकार की सुविधाएं दी जा सकती हैं, और उस रैशनलाइजेशन आयोग के सम्मुख विभागाध्यक्षों के सम्मुख हमने पत्राचार के माध्यम से अपने सुझाव देने के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन हमारे प्रस्ताव नहीं लिए गए। और अब अचानक एकदम से ही 26 जुलाई को सिंचाई विभाग की और दूसरे महकमों की रैशनलाइजेशन रिपोर्ट कैबिनेट के अंदर रख दी गई, जबकि सबसे पहले हमारा पक्ष जुड़ना चाहिए था। इस रैशनलाइजेशन रिपोर्ट के अंदर जहां 2003 के नॉर्म थे और जनताओं का विरोध कर रही थी, कर्मचारी संगठन भी विरोध कर रहे थे, उन नॉर्मों को भी नजरअंदाज करते हुए काफी भारी संख्या में पदों में कटौती कर दी। 2003 के नॉर्म में 19,000 प्लस पद थे, लेकिन अब 13,071 पदों का मतलब वो कर दिया है। तो इसके अंदर जो हमारे काफी पद है, पदोन्नत पद है, वो तो खत्म हो ही हो गए, लेकिन सीधे तौर पर जो पद हैं, बेलदार के हैं, अर्थ मिस्त्री के हैं, वर्क मिस्त्री के हैं, वर्क सुपरवाइजर के हैं, उन पदों को भी, कैनाल गार्ड के हैं, उन पदों को भी खत्म करने का प्रयास किया गया और पूरे के पूरे सिस्टम को है ना निजी हाथों में देने की बात की गई है। अब यहाँ के जो मंत्री महोदय हैं वो भी किसान वर्ग से संबंधित है, किसान की बात करते हैं, उनके दादा भी किसान की बात करते थे, लेकिन खेद का विषय यह है कि उस महकमे के मुखिया होने के बावजूद भी किसान हित की इन योजनाओं को कहीं ना कहीं बंद करने का, इस महकमे को सिकोड़ने का काम उन्हीं के नेतृत्व में किया जा रहा है। हमने 18, 19, 20 को रैशनलाइजेशन के विरोध में तमाम अधीक्षक अभियंताओं के माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रेषित करने का काम किया। उसके उपरांत मंत्री महोदय के आवास के ऊपर जाकर ज्ञापन देने का काम किया और ये आह्वान किया कि हमारी बातों को सुना जाए और इन महकमों को सिकोड़ना बंद किया जाए। लेकिन खेद का विषय है कि मंत्री महोदय के कार्यालय से आज तक संगठन को आमंत्रण नहीं दिया गया है, इसलिए संगठन ने ये निर्णय लिया है कि रैशनलाइजेशन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके साथ साथ जो हमारे विभागीय मांगे हैं, एलटीसी का मुद्दा है, कॉमन कैडर के कर्मचारियों को विभाग में समायोजित करते हुए उनकी पदोन्नति का जो मुद्दा है, नई पद सर्जन करते हुए भर्ती करने का मुद्दा है, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम 6 सितंबर को भिवानी के अंदर उनके आवास के ऊपर एक बड़ा प्रदर्शन करने का काम करेंगे। तो ये जो प्रदर्शन कैसे है, पूरे प्रदेश भर से कर्मचारी इसमें? हाँ, इसमें हरियाणा प्रदेश के 22 के 22 जिलों से मतलब कर्मचारी साथी भाग लेंगे और इसके साथ साथ हमारे जो सहयोगी संगठन है, हम उनसे भी अपील करेंगे कि विभागों को बचाने की इस लड़ाई में वो भी हमारा सहयोग करें। निश्चित तौर पर संगठन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित है, वो हमारी एक बड़ी छतरी है, वो भी हमें सहयोग देने का काम करेंगे। विभागों में कार्यरत तो दूसरे जो संगठन हैं उनसे भी आज की मीटिंग के माध्यम से हम अपील करते हैं कि इन महकमों को बचाने और जो सिकोड़ने का कार्य सरकार कर रही है उससे निपटने के लिए हमारे आंदोलन को समर्थन करें। निश्चित तौर पर पूरे हरियाणा के कर्मचारियों में भारी रोष है और 6 तारीख आंदोलन को सफल कराने के लिए हम पूरी एडी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। 13 सितंबर को हमने इसी प्रकार की नीतियों का विरोध करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री, लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा जी के आवास के ऊपर भी प्रदर्शन का आह्वान किया हुआ है और यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 13 तारीख को ही हम भविष्य के आंदोलन की घोषणा अपनी राज्य कार्यकारिणी और कमेटी के लोगों से चर्चा करते हुए निश्चित तौर पर करेंगे और जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होगा हम बिल्कुल सरकार की नींद आराम करने का काम करेंगे। हम जर्नैल सिंह, महासचिव, हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन हरियाणा। आज हमारी मीटिंग भिवानी के अंदर राज्य कमेटी की हमने बुलाई थी, जिसका मुख्य एजेंडा है 6 सितंबर को यहाँ पर मंत्री के निवास पर होने वाली प्रदर्शन के लिए की समीक्षा के तौर पर हमने मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में लोगों का उत्साह देखने लायक था। लोग बड़ी संख्या के अंदर 6 तारीख के प्रदर्शन में शामिल होंगे। मीटिंग जो प्रदर्शन के मुख्य एजेंडे हैं उनके अंदर मुख्य रूप से प्रधान जी ने जैसा बताया, रैशनलाइजेशन का एक बड़ा मुद्दा है। उसके अतिरिक्त जो कच्चे कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का, उनको जॉब सुरक्षा देने का एक बड़ा मुद्दा है। विभागीय सेवा नियम कर्मचारियों के बढ़ाने पर उनकी वेतन में संख्या दूर करने का बड़ा मुद्दा है।
काफ़ी अन्याय कर्मचारियों के साथ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 36,000 रैशनलाइजेशन के कारण पद समाप्त किए जा रहे हैं तीनों विभागों से, वो एक युवाओं का बड़ा मुद्दा है कि रोजगार लोगों को चाहिए, लेकिन सरकारें लगातार जिस तरह से विभागों को समाप्त करके रोजगारों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ये किसी से जनता की लड़ाई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम 6 तारीख को प्रदर्शन माननीय श्रुति चौधरी जो सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री है उसके निवास पर, और उसके बाद 13 सितंबर को माननीय जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण के मंत्री रणवीर गंगरा के निवास पर करेंगे। और यदि फिर भी हमारी सुनवाई ना हुई, क्योंकि ये मुद्दे पानी बचाने का, जनता को सिंचाई के लिए पानी मिले, पेयजल के लिए मिले, ठीक ठाक सड़कें हों, ये हमारे व्यक्तिगत मुद्दे नहीं है, कर्मचारियों का एक रोल इसके अंदर है, ये जनता के मुद्दे हैं। यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम जनता के बीच में लगातार जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरह से विभागों को समाप्त किया जा रहा है, ठेकेदारों के हवाले किया जा रहा है, लोगों के लिए रोजगार के साधन नहीं बच रहे। देखिए 2003 के अंदर जिस विभाग के अंदर 19,682 पद थे, आज वहां काम बढ़ा है, नई नहरें बनी है, नई ड्रेनेज बनी है, वहां पर कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए थी 36,000, लेकिन हो कितनी रही है 12,000। पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर जो 14,336 कर्मचारी थे, वो अब कह रहे हैं कि 6,067 कर्मचारियों से हम पूरा विभाग चला लेंगे, अधिकारी कर्मचारियों से। दुर्भाग्य है जहां मान लीजिए जनता की बढ़ती संख्या को देखते हुए रोजगार बढ़ने चाहिए थे, वहां रोजगार समेटे जा रहे हैं। इसलिए बड़ी लड़ाई है ये, इसको हम आखिरी कदम तक लड़ेंगे।